हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों जीके प्रिपरेशन टारगेट चैनल को स्वागत। दोस्तों आज आपको बताने वाला दोस्तों 2022 के टॉप 200 करंट अफेयर्स जो आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर, जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, चाहे यूपीएससी, सीडीएस या आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं स्टेट के, ऐसे 200 करंट अफेयर्स आपको इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स आपको मिल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको ले चलते हैं 2022 के टॉप 200 करंट अफेयर्स। ठीक है, चलिए। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन, कौन सा राज्य देश का पहला एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य बन गया है? चलिए, इसका आंसर होगा जो दोस्तों हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य देश का पहला एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य बन गया है। ठीक है, याद रखेंगे, इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन देखिए, देश की पहली कागज रहित अदालत निम्न में से कौन बन गई है? दोस्तों इसका आंसर केरल हाई कोर्ट। ठीक है, केरल हाई कोर्ट पहली कागज रहित अदालत बन गई है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, सुप्रीम कोर्ट के जज डीवाई चंद्रचूड़ ने 1 जनवरी 2022 को इसका उद्घाटन किए हैं। ठीक है, केरल हाई कोर्ट की जज 1/2022 को इसका उद्घाटन किए हैं सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, किस देश के अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट का खिताब जीत लिया है? किताब अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट की किताब जीत लिया है दोस्तों। इसका आंसर भारत देश अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट जीत लिया है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, दुबई में हुई फाइनल मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 9 विकेट से हराकर एशिया अंडर 19 क्रिकेट जीत लिया है। ठीक है, याद इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए, दक्षिण ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला निम्न में से कौन बन गई है? इसका आंसर प्रीत चंडी दक्षिण ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली अश्वेत महिला बन गई है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए पांचवा क्वेश्चन। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन, किसने 2022 के लिए सुरक्षा परिषद आतंकवाद निरोधी समिति का अध्यक्ष पद ग्रहण किया है? दोस्तों तिरुमूर्ति ने 2022 में सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति का अध्यक्ष पद उन्होंने ग्रहण किए हैं। ठीक है, याद रखेंगे। तिरुमूर्ति, याद रखेंगे। यूके बैंक के भारत के प्रमुख बैंक एक इसका मुख्यालय कोलकाता है। ठीक है, याद रखें। चलिए छठा क्वेश्चन देखिए, विश्व युद्ध अनाथ दिवस देखिए दोस्तों, विश्व युद्ध अनाथ दिवस वर्ल्ड डे ऑफ ऑर्फेन्स निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? किस दिन को मनाया जाता है? 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, इस दिन को मनाने का युद्ध में अनाथों के दुर्दशा के बारे में जागरूकता पैदा करने का, उनके सामने आने वाली दर्दनाक स्थितियों के समाधान के उद्देश्य मनाया जाता है। इसका उद्देश्य यही है दोस्तों कि इस पूरी दुनिया में युद्ध अनाथों जो होते हैं दुर्दशा के बारे में जागरूकता पैदा करना होता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए सातवां क्वेश्चन। ठीक है, किस विश्वविद्यालय में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में दोस्तों कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, या इस देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह
चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च साइंस टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किए हैं? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए 8वां क्वेश्चन, देखिए किस देश की हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है? दोस्तों उत्तर कोरिया। ठीक है, उत्तर कोरिया ने हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए 9वां क्वेश्चन। ठीक है, 9वां क्वेश्चन देखिए, किस शहर में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? दोस्तों हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद राज्य में पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह 6 जनवरी 2022 को हैदराबाद में पहले ओपन संग्रहालय का उद्घाटन किए हैं। ठीक है, याद रखें। चलिए 10वां क्वेश्चन देखिए, किस देश ने 18 साल से छोटी लड़की का विवाह कानून बनाकर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? दोस्तों इसका आंसर फिलीपींस जो 18 साल की फिलीपींस देश के 18 साल के छोटी लड़कियों के विवाह कानून बनाकर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की, फिलीपींस देश के लोग। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए इंपॉर्टेंट रहेगा आपको एग्जाम के पॉइंट पे इस। चलिए जल संरक्षण प्रयासों में जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य को जल संरक्षण प्रयासों में जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से उत्तर प्रदेश राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए 12 क्वेश्चन। ठीक है, किस देश ने 12 से 15 साल के बच्चों को बूस्टर डोज देने का अनुमति दे दी है? दोस्तों 12 साल से 15 साल के बच्चों को बूस्टर डोज देने की अनुमति दोस्तों अमेरिका देश ने दे दी है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए 13 क्वेश्चन। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करें जैसे क्वेश्चन करंट अफेयर्स आपको मिल सकते हैं। दोस्तों लास्ट 8 मंथ के करंट अफेयर्स आपको इस वीडियो में लाए हैं। ठीक है, चलिए 13 क्वेश्चन। ठीक है, किस राज्य के गंजम जिले ने खुद बाल विवाह को मुक्त जिला घोषित किया है? दोस्तों उड़ीसा राज्य के गंजम जिले ने खुद बाल विवाह को मुक्त जिला घोषित किया है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए देखिए 14 क्वेश्चन। ठीक है, 14 क्वेश्चन, भारतीय सेना दिवस या इंडियन आर्मी निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों 15 जनवरी को। ठीक है, 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस या इंडियन आर्मी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए 15 क्वेश्चन। ठीक है, 15 को कौन से हाई कोर्ट या न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट बन गया है? कौन सा हाई कोर्ट न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट बन गया है? दोस्तों गुजरात हाई कोर्ट। ठीक है, गुजरात हाई कोर्ट दोस्तों न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट बन गया है। ठीक है, याद रखेंगे। 16 क्वेश्चन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनकर सारा गिल ने इतिहास रच दिया है? किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनकर सारा गिल ने इतिहास रच दिया है? दोस्तों पाकिस्तान देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर ने सारा गिल ने इतिहास रच दिया है। याद रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, सारा गिल कराची के जिन्ना मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज से MBBS अंतिम वर्ष परीक्षा में उत्तीर्ण की। वे पाकिस्तान में किन्नरों के लिए काम करने के
वाले एक गैर सरकारी संगठन भी जुड़ी हैं। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए 16 क्वेश्चन देखिए। त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय का स्थापना दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों 21 जनवरी को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस 21 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय को 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, इसीलिए त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय 21 जनवरी को दिन को मनाया जाता है। चलिए 18 क्वेश्चन। ठीक है, देखिए असम सरकार ने निम्न में से किसी राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव प्रदान किया है? दोस्तों रतन टाटा, ठीक है, रतन टाटा ने असम सरकार के राज्य को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव प्रदान किए हैं उन्होंने। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए देखिए 19 क्वेश्चन। कौन सा देश विश्व का में खीरे का सबसे बड़ा निर्यात देश बन गया है? खीरे का दोस्तों इसका आंसर देखिए भारत। ठीक है, भारत देश ने विश्व में खीरे का सबसे बड़ा निर्यात देश बन गया है। ठीक है, 20 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए किस कंपनी ने भारतीय एयरटेल में 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश करने का समझौता किया है? दोस्तों गूगल, ठीक है, गूगल कंपनी भारत के एयरटेल 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश करने के समझौते किए हैं। ठीक है, गूगल कंपनी ने। ठीक है, याद रखें। चलिए 21 क्वेश्चन। ठीक है, 21 क्वेश्चन देखिए किस राज्य के सरकार ने एक देश एक राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू कर दिया है? दोस्तों इसका आंसर छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ दोस्तों राज्य सरकार ने एक देश एक राशन कार्ड योजना लागू कर दिया है। ठीक, लागू कर दिया है। ठीक है, याद रखेंगे दी इसका आंसर छत्तीसगढ़ को। देखिए छत्तीसगढ़ इंपॉर्टेंट पॉइंट, छत्तीसगढ़ के साथ एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू करने वाला 15वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ठीक है, याद रखें। देखिए 22 क्वेश्चन। चोरी चौरा घटना के कितने वर्ष पूरे होने के स्वतंत्रता संग्राम वीरों को श्रद्धांजलि दी गई है? दोस्तों इसका आंसर 100 वर्ष। ठीक है, 100 वर्ष दोस्तों पूरे होने के अनुसार चोरी चौरा घटना के स्वतंत्रता संग्राम वीरों को श्रद्धांजलि दिया गया है। ठीक है, चलिए अब इम्पोर्टेंट पॉइंट क्यों आप देखिए 4 फरवरी 1922 इस शहर में हिंसक घटना हुई। ठीक है, इस घटना के कारण महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन में 1920 को वापस ले लिया था दोस्तों। ठीक है, चोरी चौरा घटना 4 फरवरी 1922 को इस शहर में हिंसक घटना हुई, इसके कारण महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन 1920 में वापस ले लिया था। ठीक है, चलिए 23 क्वेश्चन देखिए किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? दोस्तों हाइड्रोजन से चलने वाली पहली अपने हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च किस देश ने लॉन्च की है? दोस्तों जापान देश ने दोस्तों अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है। ठीक है, जापान देश। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए देखिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस या नेशनल साइंस डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों 28 फरवरी को। ठीक है, 28 फरवरी को दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस या नेशनल साइंस दिवस मनाया जाता है। ठीक, इम्पोर्टेंट रहेगा यह दिवस दोस्तों विकास के वैज्ञानिकों के योगदान को चिन्हित करने के पहचानने हेतु मनाया जाता है। दोस्तों नेशनल साइंस दिवस, ये दिवस देश के विकास के वैज्ञानिकों के योगदान को चिन्हित करने के एवं
पहचानने हेतु मनाया जाता है। ठीक है, चलिए 25 क्वेश्चन देखिए, किस देश में भारतीयों को निकालने हेतु ऑपरेशन गंगा मिशन चलाया जाता है? ऑपरेशन गंगा मिशन किस देश में भारतीय को निकालने के हेतु ऑपरेशन गंगा मिशन चलाया जाता है दोस्तों? इसका आंसर यूक्रेन। ठीक है, यूक्रेन देश में भारतीयों को निकालने हेतु ऑपरेशन गंगा मिशन चलाया जाता है। ठीक, चलिए 26 क्वेश्चन। ठीक है, गूगल ने अपनी गूगल प्ले पास सर्विस किस देश में लॉन्च कर दी है? देखिए दोस्तों, भारत। ठीक है, भारत देश ने अपनी गूगल प्ले पास सर्विस लॉन्च कर दी है। ठीक, चलिए देखिए 27 क्वेश्चन। देखिए, यूट्यूब के बढ़ते क्रिएटर इकोनॉमी सिस्टम ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितने करोड़ रुपए की योगदान कर दिया दोस्तों? कितने करोड़ का योगदान कर दिया दोस्तों? 6,800 करोड़ रुपए की योगदान कर दिया गया है। ठीक है, ये याद रखेंगे। देखिए 28 क्वेश्चन, किस राज्य ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया है दोस्तों? चलिए, मिशन इंद्रधनुष में उड़ीसा राज्य। ठीक है, उड़ीसा राज्य ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए 29 क्वेश्चन देखिए, किस IIT संस्थान ने परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है दोस्तों? इसका आंसर IIT रुड़की। ठीक है, IIT रुड़की ने दोस्तों सुपर कंप्यूटर जो है परम गंगा उन्होंने स्थापित किया है। ठीक है, चलिए 30 क्वेश्चन। ठीक है, भारत में शयन मुद्रा या भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति किस राज्य में बन रही है दोस्तों? बिहार। ठीक है, बिहार में दोस्तों बोध गया में। ठीक है, बिहार के बोध गया में दोस्तों शयन मुद्रा भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति बन रही है। ठीक है, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट रहेगा आपके कोई भी एग्जाम की तैयारी जो कर रहे हैं। ठीक, चलिए इसकी देखिए ऊंचाई कितनी, इसकी देखिए ये 30 फीट की है और 100 फीट लंबी होगी। ठीक है, ये 30 फीट की और उसकी 30 फीट ऊंची है और 100 फीट लंबी होगी। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 31 क्वेश्चन। ठीक है, अमेरिका ने हाल ही में किस देश सभी तेल और गैस पर आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है दोस्तों? रूस देश के साथ सभी तेल और गैस आयात पर प्रतिबंध अमेरिका ने लगा दिया है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए 32 क्वेश्चन। ठीक, 32 क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है दोस्तों? हरियाणा राज्य। ठीक है, हरियाणा राज्य ने सुषमा पुरस्कार की घोषणा की है। ठीक है, याद रखेंगे। डी इसका बी आंसर होगा। चलिए 33 क्वेश्चन। ठीक है, किस राज्य सरकार ने पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया है दोस्तों? मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया है। ठीक है, याद रखेंगे, मध्य प्रदेश राज्य। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता देते हैं। ठीक है, सरकार ने 220 योजनाओं के लिए 57,803 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इन्हें 18 वर्ष कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा सहित 17 विभागों के तहत लागू किया जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। मध्य प्रदेश राज्य में सरकार के 220 योजनाओं के लिए 57,803 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा सहित 17 विभागों तहत लागू किया जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, एयर इंडिया का नया चेयरमैन निम्न से किसे नियुक्त किया गया है? चलिए इसका आंसर देखिए,
एन चंद्रशेखरन को दोस्तों एयर इंडिया के नए चेयरमैन या चेयरपर्सन को उनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए 35 क्वेश्चन। ठीक है, किस मंत्रालय द्वारा दीप ओशन देखिए दीप ओशन ओशन के लॉन्च किया गया है। दीप ओशन मिशन लॉन्च किया गया है। ओशन मिशन देखिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने दोस्तों दीप ओशन मिशन लॉन्च किया गया है। ठीक है, वो लॉन्च किए हैं। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए देखिए 36 क्वेश्चन। देखिए विश्व गौरैया दिवस या वर्ल्ड स्पैरो डे हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? देखिए 20 मार्च को। ठीक है, 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस या स्पैरो डे मनाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए यह दिवस लोगों को गौरैया के प्रति जागरूकता बढ़ाने और संरक्षण के लिए मनाया जाता है। ठीक है, कौन गौरैया इसलिए दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि दिन पर दिन उसकी जनसंख्या घटती जा रही है, इसलिए इस दिवस को गौरैया के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उसके संरक्षण के लिए मनाया जाता है। ठीक है, चलिए देखिए विश्व टीबी दिवस या वर्ल्ड टीबी डे निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? देखिए 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए देखिए इसका मनाने क्या उद्देश्य है? हाँ देखिए थीम क्या है? विश्व टीबी दिवस उद्देश्य यह है कि टीबी को लेकर लोगों को जागरूक करने के साथ साथ इसकी रोकथाम करने से है। ठीक है, विश्व टीबी दिवस 2022 की थीम यह है कि इन्वेस्ट टू एड टीबी सेव लाइव्स या इन्वेस्ट इन टीबी सेव लिव्स है। ठीक है, चलिए देखिए नासा ने पृथ्वी के और सौरमंडल के बाहर कितने नए ग्रहों की खोज की है? देखिए 65 ग्रहों की। ठीक है, 65 ग्रहों की पृथ्वी के सौरमंडल के बाहर कितने नए खोज की है? 65 ग्रहों को की खोज की है नासा ने। ठीक है, चलिए 39 क्वेश्चन। देखिए ग्रीमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला गायक किन्हीं में से कौन बन गई है? कौन बन गई दोस्तों? चलिए कौन बन गई है? अरूज। देखिए अरूज आफ्ताब दोस्तों ग्रैमी अवार्ड की जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला गायक जो है वो बन गई है। ठीक है, चलिए अरूज आफ्ताब। ठीक है, चलिए 40 क्वेश्चन। ठीक है, भारत और एशिया के सबसे अमीर सख्त रिचेस्ट पर्सन इंडिया कौन से बन गए हैं? भारत के या और एशिया के सबसे अमीर सख्त कौन बन गए दोस्तों? चलिए देखिए इसका आंसर गौतमी अंडानी। ठीक है, गौतमी अंडानी जो भारत और एशिया के सबसे अमीर सख्त बन गए हैं। ठीक है, चलिए देखिए ब्लूमबर्ग बिलियंस के इंडेक्स के मुताबिक अंडानी की कुल नेटवर्क $100 बिलियन हो गई है। ठीक है, चलिए 41 क्वेश्चन। देखिए 350 T20 मैच खेलने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी में से कौन बन गए हैं? देखिए इसका आंसर देखिए महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी दोस्तों। देखिए महेंद्र सिंह धोनी दोस्तों T20 मैच खेलने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए दोस्तों। पहले कौन है दोस्तों? विराट कोहली नहीं दोस्तों, पहले रोहित शर्मा है। देखिए पहले रोहित शर्मा 350 T20 मैच खेलने वाले पहले दोस्तों रोहित शर्मा है, दूसरे महेंद्र सिंह धोनी है। ठीक है, चलिए 42 क्वेश्चन। ठीक, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा किस सेवा पोर्टल को लॉन्च किया गया है? किसे लॉन्च किया गया है दोस्तों? चलिए देखिए इसका आंसर ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल द्वारा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा सेवा पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक, चलिए देखिए
विश्व स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड हेल्थ डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों 7 अप्रैल को, ठीक है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस या वर्ल्ड हेल्थ दिन मनाया जाता है, ठीक है। इस दिन मनाने का यह थीम है दोस्तों, इसका उद्देश्य यह है कि इस दिन को मनाने का मकसद लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है, ठीक है। चलिए, इसका थीम यही है। चलिए, भारत की तरफ से T20 क्रिकेट में 100 चौके लगाने वाले पहले बल्लेबाज निम्न में से कौन बन गए हैं? देखिए, शिखर धवन, ठीक है, शिखर धवन दोस्तों T20 के क्रिकेट में 1000 चौके, सॉरी 1000 चौके लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए शिखर धवन, ठीक। चलिए, 45 क्वेश्चन देखिए, भारत और किस देश के बीच 8 साल बाद रेल सेवा को बहाल कर दी गई है? दोस्त नेपाल, ठीक है, नेपाल देश के बीच 8 साल के बाद रेल सेवा को बहाल कर दी गई है, ठीक। चलिए, 46 क्वेश्चन, ठीक। T20 क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज निम्न में से कौन बन गए हैं? कौन बन गए हैं? रोहित शर्मा, ठीक है, रोहित शर्मा, ठीक है, 10,000 रन पूरा करने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए। और दोस्तों पहले कौन है दोस्तों? विराट कोहली, ठीक है दोस्तों, विराट कोहली दोस्तों पहले हैं, ठीक है। विराट कोहली दोस्तों 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं, ठीक। चलिए, 47 क्वेश्चन, विश्व पृथ्वी दिवस या वर्ल्ड हेल्थ डे किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों 22 अप्रैल को, ठीक है, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस या वर्ल्ड अर्थ दिन, जो अर्थ डे मनाया जाता है 22 अप्रैल को, ठीक। चलिए, देखिए, IPL में 600 रन बनाने वाले दूसरे क्रिकेटर निम्न में से कौन बन गए हैं? कौन बन गए दोस्त? शिखर धवन, ठीक है, शिखर धवन दोस्तों IPL में 6000 रन बनाने वाले दूसरे क्रिकेटर बन गए हैं, ठीक है। चलिए, और दोस्तों पहले कौन है दोस्तों? विराट कोहली, ठीक है, पहले विराट कोहली दोस्तों 6000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर विराट कोहली हैं, ठीक। चलिए, 49 क्वेश्चन, किस शहर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी के गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया गया है? दोस्तों बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलुरु शहर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण की उद्घाटन किया गया है, ठीक। चलिए, किस राज्य के मियाकाबास रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हाल्ट कर दिया गया है? महेश नगर हाल्ट कर दिया है, देखिए राजस्थान, ठीक है, राजस्थान राज्य के मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन जो है नाम बदलकर महेश नगर हाल्ट कर दिया गया है, ठीक है, मियाँ राजस्थान राज्य का, ठीक। चलिए, 51 क्वेश्चन, ठीक, 51 क्वेश्चन, ICC T20 रैंकिंग में कौन सा शीर्ष पर रहा? ICC T21 में रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? देखिए, भारत देश दोस्तों, भारत देश ICC T20 में रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहा है, ठीक। चलिए, देखिए 52 क्वेश्चन, ठीक है, 52 क्वेश्चन, ठीक। देखिए, T20 क्रिकेट में सर्वाधिक अर्धशतक जड़ने वाले पहले खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गए हैं? दोस्तों कौन बन गए हैं? चलिए, देखिए कौन बन गए? डेविस वार्नर, ठीक है, डेविस वार्नर, ठीक है, T20 क्रिकेट में दोस्तों सर्वाधिक अर्धशतक जड़ने वाले खिलाड़ी बन गए हैं, ठीक। चलिए दोस्तों 53 क्वेश्चन, ठीक, 53 क्वेश्चन, किस राज्य में भारत के पहले ग्रेन अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? किस राज्य में दोस्तों भारत के पहले ग्रेन अनाज आधारित
एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? दोस्तों देखिए, बिहार राज्य में भारत के पहले ग्रीन फील्ड ग्रेन अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। ठीक, देखिए 54 क्वेश्चन, किस राज्य की विभिन्न जेलों में सजा काट कर रहे कैदियों के लिए जीवाहाला नामक ऋण योजना शुरू की गई है? जीवहाला नामक ऋण योजना शुरू की गई है दोस्तों। देखिए आपको बता रहे हैं दोस्तों, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य में दोस्तों जिले के सजा काट रहे कैदियों को लिए जीवहाला नामक ऋण योजना शुरू की गई है। ठीक है, चलिए 55 क्वेश्चन। ठीक, भारत के किस राज्य में कई हिस्सों के टमाटर फ्लू के मामले दर्ज किए गए हैं? किस राज्य में दोस्तों? देखिए केरल राज्य में दोस्तों राज्य में कई हिस्सों में टमाटर के फ्लू मामले दर्ज किए हैं। केरल राज्य को मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। ठीक है, अतः टमाटर के फ्लू के मामले दोस्तों केरल राज्य में दर्ज किए गए हैं। ठीक है, 56 क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस या इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है? देखिए 15 मई को। ठीक है, 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस या इंटरनेशनल फैमिलीज डे मनाया जाता है। ठीक, चलिए 57 क्वेश्चन, विश्व कृषि पर्यटन दिवस वर्ल्ड एग्री टूरिज्म डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों 16 मई को। ठीक है, 16 मई को दोस्तों विश्व कृषि पर्यटन दिवस मनाया जाता है। ठीक, 58 क्वेश्चन, किस देश ने हाल ही में गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी है? दोस्तों भारत देश ने हाल ही में गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी है। ठीक, चलिए 59 क्वेश्चन, देखिए किस देश ने मंकी पॉक्स के मामले में दर्ज करने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है? कौन देश बन गया है दोस्तों? यूएसए। ठीक है, यूएई दोस्तों, मंकी पॉक्स जो मामले दर्ज करने वाला दोस्तों यूएई है। यूएई खाड़ी देश बन गया, पहला देश बन गया है। ठीक है, यूएई। ठीक है, चलिए 60 क्वेश्चन। ठीक है, आईपीएल में 2022 की खिताब निम्न में से किस टीम ने जीता है? किस टीम ने जीता है? देखिए जो आईपीएल खेलते होंगे उनको याद होगा दोस्त, आईपीएल का खिताब निम्न में से किस टीम ने जीता है? देखिए गुजरात टाइटंस ने आईपीएल 2022 की खिताब उन्होंने जीता है, गुजरात टाइटंस ने। ठीक है, चलिए किस राज्य में पाई गई प्राचीन बंदर एक नई प्रजाति के नाम सेला मकाक रखा गया है? दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के राज्य में प्राचीन बंदर की नई प्रजाति का नाम मेला मकाक रखा गया है। ठीक, चलिए देखिए विश्व दुग्ध दिवस या वर्ल्ड मिल्क डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? चलिए इसका आंसर 1 जून को। ठीक है, 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस। ठीक है, मिल्क डे दोस्तों दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए 63 क्वेश्चन, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनओसी। ठीक है, एनओसी के महानिदेशक निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया है दोस्तों? देखिए किसे नियुक्त किया है? राजेश गिरा को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए 64 क्वेश्चन देखिए संयुक्त अरब अमीरात के साथ किस देश ने मुक्त व्यापार की समझौते पर हस्ताक्षर किया है? दोस्तों किस
संयुक्त राज्य अमीरात के साथ किस देश ने मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं दोस्त? इजराइल। ठीक है, रुकिए एक मिनट दोस्तों, इजराइल देश के, ठीक है, इजराइल यहाँ ऑप्शन होगा, इजराइल देश के साथ, संयुक्त इजराइल देश के साथ, ठीक है, इजराइल देश के साथ दोस्तों अरब अमीरात के साथ दोस्तों देश का मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, चलिए 65 क्वेश्चन। चलिए देखिए दोस्तों, निम्न में से किस राज्य को 2 नए रक्षा संप्रदा सर्किल को मंजूरी दी गई है? मंजूरी दी गई दोस्तों उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड राज्य को नए रक्षा संप्रदा सर्किल की मंजूरी दी गई है। ठीक है, याद रखेंगे। देखिए 66 क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने द्वारा ACB 14,400 नामक ऐप लॉन्च किया गया है दोस्तों? किस राज्य सरकार द्वारा ACB 14,400 नामक ऐप लॉन्च किया है दोस्तों? आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा ACB 14,400 नामक ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, ठीक है, यह ऐप राज्य के भर सरकारी कार्यालयों के लिए में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है, कार्यालयों में जो ऐप इसलिए लॉन्च किया गया है कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए दोस्तों लॉन्च किया गया है। ठीक है, ACB 14,400 ऐप को इसलिए लॉन्च किया गया है कि राज्य में सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। ठीक है, चलिए आंध्र प्रदेश राज्य में 67 क्वेश्चन। ठीक है, किस राज्य ने संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन की सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार जीता है दोस्तों? मेघालय राज्य के संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार जीत लिया है। ठीक, मेघालय राज्य। चलिए 68 क्वेश्चन देखिए, किस राज्य सरकार ने हाल ही में पेपर स्टाम्प की जगह ई-स्टाम्प शुरू करने का फैसला लिया है? किस राज्य ने लिया है दोस्तों? देखिए किस राज्य ने लिया है दोस्तों? पंजाब सरकार। ठीक है, पंजाब सरकार ने हाल ही में पेपर स्टाम्प की जगह ई-स्टाम्प शुरू करने की फैसला लिया है। ठीक है, चलिए 69 क्वेश्चन। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? 5 जून को दोस्तों। 5 जून को दोस्तों पर्यावरण या इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। ठीक, आप लोग सब जानते हैं। इसका थीम होता है कि दोस्तों आप पर्यावरण को सुरक्षित रखें। ठीक है, ना प्रदूषित करें। ठीक, ठीक है, विराट कोहली इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स कितने करोड़ फॉलोअर्स हो गए हैं दोस्तों? कितना करोड़ हो गए दोस्त? कितना दोस्त हो गए हैं? कितना दोस्त हो गए हैं? चलिए आपको बता रहे दोस्तों, 1 मिनट। ठीक है दोस्त, 20 करोड़। ठीक है, 20 करोड़ दोस्तों विराट कोहली के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हो गए हैं। ठीक, आपको क्वेश्चन ये पूछ सकता है। ठीक है, 71 क्वेश्चन देखिए, किस देश के तट दुनिया के सबसे बड़ा पौधा खोजा गया है? किस देश के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया है? देखिए ऑस्ट्रेलिया देश के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया है। ठीक है, चलिए देखिए 72 क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए एक रोबोट विकसित किया है दोस्तों? किस भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए एक रोबोट विकास किया है दोस्त? चलिए दोस्तों IIT मद्रास। ठीक, IIT मद्रास ने किया है। चलिए दोस्तों 73 क्वेश्चन। ठीक, 73 क्वेश्चन देखिए, किस देश ने सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक विमान वाहक पोत
फुजियान लॉन्च किया है? किस देश ने? देखिए दोस्तों, इसका आंसर होगा चीन देश। ठीक है, चीन देश ने सबसे बड़ा, सबसे आधुनिक विमान वाहक पोत फुजियान लॉन्च किया है। ठीक, चलिए 74 क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस या योगा डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून को योगा दिवस मनाया जाता है। देखिए इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका उद्देश्य यह लाभ है कि बारे में जागरूकता फैलाना और लोगों को अपने स्वास्थ्य के परत सचेत करना। ठीक, चलिए वन नेशन वन राशन कार्ड योजना जोड़ने वाले देश के अंतिम राज्य निम्न में से कौन बन गए हैं? कौन राज्य बन गए हैं? कौन राज्य बन गए हैं? देखिए देखिए इसका राज्य कौन बन गए हैं? देखिए दोस्त, देखिए असम राज्य दोस्तों वन रेशन कार्ड और वन राशन कार्ड जोड़ने वाले देश के अंतिम राज्य बन गए। ठीक, असम राज्य। देखिए 76 क्वेश्चन, किस मंत्री ने निर्माण श्रमिकों के कौशल विकास को बढ़ावा देने हेतु निपुण योजना की शुरुआत की है? निपुण योजना की किस? देखिए हरदीप सिंह पुरी ने मंत्री जो निर्माण श्रमिकों के कौशल विकास को बढ़ावा देने हेतु निपुण योजना की शुरुआत की है। ठीक, 77 क्वेश्चन देखिए, किस देश ने नूरी रॉकेट सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है दोस्तों? नूरी रॉकेट के सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है किस देश ने किया है? देखिए दक्षिण कोरिया। ठीक है, दक्षिण कोरिया ने नूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक देखिए किस देश ने नूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है दोस्तों? दक्षिण कोरिया ने। ठीक, चलिए दोस्तों 78 क्वेश्चन देखिए, किस देश में G7 सम्मेलन 2022 G7 सुमित 2022 का आयोजन किया जाएगा? देखिए चलिए दोस्तों, इसका आंसर होगा देखिए जर्मनी। ठीक है, जर्मनी देश G7 सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया है। ठीक है, चलिए देखिए 79 क्वेश्चन, किस राज्य ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की है? देखिए केरल। ठीक है, केरल राज्य ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की है। ठीक, चलिए दोस्तों 80 क्वेश्चन देखिए, फीफा विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर है दोस्तों? 104वां स्थान है। ठीक है, फीफा विश्व रैंकिंग में भारत पुरुष फुटबॉल टीम 104वां स्थान है। ठीक है, चलिए 81 क्वेश्चन। ठीक, कौन फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? देखिए दोस्तों लिसा स्टालेकर जो हैं फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट्स एसोसिएशन की पहली अध्यक्ष बन गई हैं। चलिए देखिए किस देश ने अंतरिक्ष में ठोस ईंधन वाले रॉकेट जुलजाना लॉन्च किया है? जुलजाना किस देश ने अंतरिक्ष पर ठोस ईंधन वाले रॉकेट जुलजाना लॉन्च किया है? चलिए ईरान देश। ठीक है, ईरान देश दोस्तों अंतरिक्ष पर ठोस ईंधन वाले रॉकेट जुलजाना लॉन्च किया है। ठीक, चलिए दोस्त देखिए किस शहर में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? चलिए देखिए बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु शहर में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। ठीक है, वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट दोस्तों बेंगलुरु शहर में लॉन्च किया गया है। ठीक है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में नाम बदलकर क्या रखा गया? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले को नाम बदलकर क्या रखा गया दोस्तों? इसका आंसर संभाजी नगर नाम रखा गया है। ठीक, 85 क्वेश्चन, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस चिकित्सक या नेशनल डॉक्टर डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? 1 जुलाई को
इंटरनेशनल डॉक्टर डे मनाया जाता है? ठीक, किस राज्य को लोगों को साओ जो आओ त्योहार मनाया है? दोस्तों गोवा। ठीक, गोवा राज्य के लोगों ने साओ जो आओ त्योहार मनाया है। ठीक, देखिए सोआ जो आओ त्योहार 24 जून को गोवा राज्य में मनाया गया है। ठीक, 87 क्वेश्चन, देखिए किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू की है? नारी को नमन योजना शुरू की है दोस्तों हिमाचल प्रदेश राज्य के सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू की है। ठीक है, 88 क्वेश्चन, निम्न में से किसने मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 की किताब ओपन नाम कर लिया है? दोस्तों देखिए इसका आंसर होगा सिनी शेट्टी दोस्तों मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 की किताब अपने नाम पर ले लिया है। ठीक है, चलिए 89 क्वेश्चन। ठीक है, 89 क्वेश्चन, हाल ही में किसने डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का उद्घाटन किया है? दोस्तों किसने किया है? देखिए नरेंद्र मोदी। ठीक है, हमारे नरेंद्र मोदी जो हैं डिजिटल इंडिया के सप्ताह के 2022 के उद्घाटन उन्होंने किया है। ठीक है, चलिए 90 क्वेश्चन। ठीक है, 90 क्वेश्चन, हाल ही में पहली बार किस देश ने सीमेंट निर्यात शुरू किया है? सीमेंट निर्यात किसने शुरू किया? दोस्तों भारत देश ने सीमेंट निर्यात पहली बार शुरू किया है। क्वेश्चन पूछ सकता है आपको करंट। ठीक है, 51 क्वेश्चन, एक्सप्रेस वे वाला देश का पहला राज्य निम्न में से कौन बन गया है? कौन बन गया है दोस्तों? कौन सा बन गया है? देखिए एक्सप्रेस वाला देश का पहला राज्य कौन सा निम्न में से बन गया है? दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य दोस्तों एक्सप्रेस वे वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक, 92 क्वेश्चन, देखिए कि राज्य सरकार ने मिशन कुशल कर्मी योजना को लॉन्च किया है? देखिए दिल्ली सरकार ने दोस्तों सरकार ने मिशन कुशल कर्मी योजना को लॉन्च किया है। ठीक है, देखिए 93 क्वेश्चन, IIT संस्थान ने शोधकर्ताओं द्वारा पियोट नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड उपकरण विकसित किया है? दोस्त IIT मद्रास। ठीक है, IIT मद्रास ने दोस्तों शोधकर्ता द्वारा पियोट नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड उपकरण विकसित किया है। ठीक है, चलिए 94 क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य को देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? देवघर, देखिए झारखंड राज्य। ठीक है, झारखंड राज्य को देवघर हवाई अड्डे के उद्घाटन किया गया है। ठीक है, चलिए 95 क्वेश्चन, केंद्र की नई शिक्षा नीति प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य निम्न में से कौन बन गया? कौन बन गया दोस्त? उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड दोस्तों है नई शिक्षा नीति की प्री प्राइमरी लागू करने वाला देश का राज्य बन गया है। ठीक है, पहला राज्य बन गया है। ठीक है, चलिए 96 क्वेश्चन, देखिए किस देश द्वारा सी गार्डियंस समुद्री अभ्यास आयोजित किया है? दोस्तों पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान देश द्वारा गार्डियंस 2 समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया है। ठीक है, 97 क्वेश्चन, भारत के 14वें उपराष्ट्रपति रूप से किसे चुना गया? दोस्तों जगदीप धनखड़। ठीक है, जगदीप धनखड़ को 14वें उपराष्ट्रपति चुना गया है। दोस्तों याद रखेंगे। चलिए सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास भारत के किस देश को मध्य आयोजित किया गया है? किसे आयोजित किया गया दोस्तों? यूएस द्वारा सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास भारत के जो देश के मध्य आयोजित किया गया है यूएसए के द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए 99 क्वेश्चन, देखिए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 12 अगस्त। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय
युवा दिवस मनाया जाता है? ठीक है। अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, स्कूल स्वच्छता शिक्षा या कार्यक्रम किस राज्य में शुरू की गई है? एक पहल दोस्तों, किस राज्य में स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू की गई है? दोस्तों उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड राज्य में स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम शुरू की गई। ठीक है, याद रखो दोस्तों। ये पार्ट 1 है दोस्तों। पार्ट 2 दोस्तों अगले वीडियो में आपको 100 क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, कैसा वीडियो लगा कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई दोस्तों। ऐसे ही आपको करंट अफेयर्स आपको लाते रहेंगे। ठीक है, अगर कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकता है, चाहे एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, चाहे यूपीएससी, सीडीएस, चाहे टीचिंग क्षेत्र की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के मिल सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।